नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और ये वक्त तो चला है शाम के 7 बजने जा रहे हैं और इस वक्त हम लेकर हाजिर होते हैं कश्मीर एक्सप्रेस। अपने जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको जोड़ेंगे अगले 1 घंटे तक। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में शहीद जवानों को पेश की गई खिराज अकीदत। शहीद दीपक और यूसुफ के अहले खाना ने मांगी हुकूमत से मदद। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह 3 रोजा बिलावल दौरे पर इलाके को करोड़ों रुपए की तरक्याती मंसूबों की सौगात देंगे। जनता दरबार में सुनेंगे लोगों की परेशानी। जिंदगी की जंग हारा राशिद भट्ट। 8 मार्च को नामालूम मिलिटेंटों ने किया था अगवा। स्किम्स में ली आखिरी सांस। उधमपुर में खातून कैदियों की सवरेगी किस्मत। जेल इंतजामिया ने शुरू किया तरबियती प्रोग्राम। इंतजामिया का कहना है जेल से बाहर आने के बाद न रहे किसी की मोहताजी। और वाटर डे के मौके पर रियासत के लोगों ने लिया पानी बचाने का अहद। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक पानी को लेकर चलाई बेदारी मुहिम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया। वहीं एनकाउंटर में हमारे 5 जवान भी शहीद हो गए, जिनमें जेके पुलिस के एसपीओ मोहम्मद यूसुफ और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल दीपक थेसू और आर्मी के जवान मोहम्मद अशरफ राठौड़, रणजीत सिंह, इन लोगों ने अपनी शहादत दी है। देखिए रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के सरहदी जिले कुपवाड़ा में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ। 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक चले एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्स ने 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स होने की खबर के चलते सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि मारे गए मिलिटेंट्स लश्कर तैयबा के हो सकते हैं। वजारत दिफा के तर्जुमान कर्नल राकेश कालिया ने बताया, एनकाउंटर में आर्मी के 3 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के नाम हैं एसपीओ मोहम्मद यूसुफ और दीपक थेसू, जिन्हें आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में खिराज अकीदत पेश की। कुपवाड़ा के हलमतपुरा चक के जंगलों में मंगल के दिन शाम से ही एनकाउंटर चल रहा था। सिक्योरिटी फोर्स को खुफिया जानकारी मिली थी कि 6 से 7 मिलिटेंट्स का एक गिरोह शमसाबारी पहाड़ी के कुपवाड़ा में दाखिल हुआ है, जहां वो पहले से मौजूद मुकामी मिलिटेंट्स से मिले। इस खबर के बाद आर्मी की 41 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। मंगल की शाम करीब 4 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस की एरिया डोमिनेशन पेट्रोल पार्टी पर मिलिटेंट्स ने गोलीबारी की। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। मुठभेड़ को देखकर और सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया गया। ऑपरेशन में 4 पैरा कमांडो, 5 बिहार रेजिमेंट, 160 टीए के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हुए। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर यहां बड़ी किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन हम पाकिस्तान की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में जो घुसपैठ करके पाकिस्तानी आतंकवादी हथियारों सहित भारतीय सीमा में घुसे, हमारे बहादुर जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया है। पूरे एरिया को कार्डन कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में। हालांकि इस ऑपरेशन में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं और हम अपने शहीद जवानों को नमन करते हैं। राज्यसभा में वजारत दाखिला ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू और कश्मीर में इस साल अब तक 64 मिलिटेंट्स तसादुम हो चुके हैं। ऐसे ही 2017 में 342 मिलिटेंट्स तसादुम हुए और 2016 में 322, वहीं 2015 में 208 मिलिटेंट्स तसादुम हुए।
और इन तसादुम में इस साल अब तक 20 मिलिटेंट्स हलाक हो चुके हैं। वहीं ये अदादोशुमार 2017 में 213 मिलिटेंट्स और 2016 में 150 के साथ 2015 में 108 मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्स ने ढेर कर दिया था। इन मिलिटेंट्सी हमलों में सिर्फ मिलिटेंट्स ही हलाक नहीं हुए बल्कि हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। इस साल अब तक 15 जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं 2017 में 80 जवानों को शहादत मिली थी। साथ ही 2016 में 82 जवान और 2015 में 39 जवान शहीद हुए थे। रियासत जम्मू कश्मीर में मौत का सिलसिला सिर्फ मिलिटेंट्स के हलाकात और जवानों की शहादत पर ही नहीं खत्म होता बल्कि इस आग की चपेट में आम शहरी भी आ रहे हैं। अदादोशुमार के मुताबिक इस साल अब तक 2 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। वहीं 2017 में 40 सिविलियंस और 2016 में 15 सिविलियंस के साथ 2015 में ये अदादोशुमार 17 सिविलियंस तक था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के दीपक थेसू को नम आंखों से खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान, आला पुलिस अफसरान और मकामी लोग भी मौजूद थे। सभी ने मिलिटेंसी और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के साथ जो सलूक हो रहा है उसको सही ठहराया और सख्त मजम्मत की दहशतगर्दी की और शहीद जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश किया। इस पर तमाम पार्टी के सियासतदानों ने नम आंखों से शहीदों को खराज अकीदत पेश की। There are tragedies all, without going into individual cases. They are all tragedies. Every home has all of them. 4 of them are from our state, and they are again destroyed. 4 destroyed families, and the army man who gave his life, he is also coming from a similar background. The people who want to serve the country and also feed their people, their families. हर जवान की शहादत जो है वो इस बात की दुहाई कर रही है कि अमन आना चाहिए। हम सबको सियासत से ऊपर उठकर, सियासत को बालातर रखकर, सियासी मौक़िफ़ को एक तरफ रखकर, सबको इकट्ठे होकर ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से अमन की बहाली जम्मू कश्मीर में हो। और जिस वक्त कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मिलिटेंटों से बरसरे पैकार थे, उसी दौरान वजीर आला मिलिटेंसी तर्क करने वालों के लिए माली इमदाद की तजवीज पेश कर रही थी। इन हालात में जब कांस्टेबल दीपक की शहादत की खबर नगरोटा के जगती में पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए एडिशनल डीसी और दूसरे अफसरान को काफी मेहनत करनी पड़ी। लोगों का कहना है कि उन्होंने गलत हुकूमत का इंतखाब कर लिया है। एक ही बात पूछना चाहती हूँ, उन्होंने असेंबली में अनाउंस किया कि जो मिलिटेंट सरेंडर करेगा उसको 6 लाख और नौकरी मिलेगी। तो अब मैं महबूबा मुफ्ती से यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट हैं इस समय अवरेज होने को आ रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, MSc करके हैं, BEd करके हैं, क्या उनको भी मिलिटेंट बनना चाहिए? फिर उनके लिए कुछ सोचा है? क्या सोचा है? हम इस बात का जवाब चाहते हैं। दूसरी बात, मैं उन तक ये संदेशा पहुँचाना चाहती हूँ, अगर कश्मीर में कुछ होता है, महबूबा मुफ्ती दौड़ती दौड़ती जाती है, यहाँ कुछ होता है तो वो यहाँ क्यों नहीं आती है? जबकि हम लोगों ने, कश्मीरी माइग्रेंटों ने की वजह से वो आज जीती है। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हमने महबूबा मुफ्ती को जिताया। ये सबसे बड़ी भूल हो गई। अब हम यही चाहते हैं कि महबूबा। अलमिया देखिए कि दीपक ने उसी सरजमीन पर शहादत दी जहां पर उसकी पैदाइश हुई थी। 90 की दहाई में मिलिटेंसी के उरूज के बाद उसका खानदान जम्मू शिफ्ट हो गया था। शहीद दीपक के घर में उनकी वालिदा, छोटी बहन और अहलिया और 2 बच्चे थे। ऑपरेशन से कबल उन्होंने बच्चों से भी बात की थी और जल्द ही घर आने की बात भी कही थी। बचपन से सर बहुत अच्छा लड़का था और बहुत बहादुर लड़का था और अपनी फैमिली का इकलौता सहारा था और उसके पास कोई सहारा नहीं है। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? सर अब गवर्नमेंट को देखो जी सर, जो आदमी गया तो वो तो गया है, वापस तो आ नहीं सकेगा, लेकिन इसकी जो परिवार है तो सरकार का फर्ज बनता है कि उसको देखे।
इसके छोटे छोटे भाई है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 9th क्लास में इसका बच्चा पढ़ रहा है, तो उसका सोचना चाहे। एक बेटी है उसकी जो 5th क्लास में पढ़ती है, तो उसका सोचना चाहे। तो बाकी उसकी बहादुरी का क्या कहना है। तो बहुत ही अच्छा लड़का था, नहायत इंटेलिजेंट लड़का भी था और बहुत बहादुर लड़का था। और कुपवाड़ा में 28 घंटे चले एनकाउंटर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ मोहम्मद यूसुफ बजाड़ के नमाज जनाजा में शामिल होने सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहीद यूसुफ के अहले खाना के मुताबिक शहीद यूसुफ जम्मू कश्मीर पुलिस में 19 साल से नौकरी कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है कि 19 साल से नौकरी करने के बावजूद महकमे ने शहीद यूसुफ को मुस्तकिल नहीं किया और मामूली तनख्वाह पर उन्होंने महकमे की खिदमत की और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अपने 5 बच्चों की परवरिश की। आपको बता दें कि शहीद एसपीओ यूसुफ की 2 बेटियां और 3 बेटे हैं और इस मौके पर मकामी लोगों ने हुकूमत से शहीद एसपीओ के अहले खाना की मदद का मुतालबा किया है। पहली ये चीज़ है कि हम सब अमन चाहते हैं, हम सब अमन के मुतलाशी हैं। हमारी बदकिस्मती है कश्मीर में मरने वाला हर एक जो है वो कश्मीरी ही होता है, चाहे वहाँ से मरे या यहाँ से मरे। आपके जरिए थी बहुत पहले, क्योंकि 18 साल इसकी सर्विस है। गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि खुदारा कश्मीर में क्या कहते हैं अमन कायम करें और कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़। गवर्नमेंट को हमारी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 20 साल से सर्विस की। मेरे पापा 1500 पे जॉब कर रहे थे और अब जान दे दी। अब उनको जो लगता है तो वो। और कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद फौजी एहलकार को जब उनके आबाई गांव ले जाया गया तो वहां कोहराम मच गया। शहीद के घर सुबह से लोगों की भारी भीड़ जमा थी। हेलीकॉप्टर के जरिए शहीद जवान को उनके आबाई गांव लेकर आया गया। अहले खाना ने शहादत पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने फर्ज पर रहते अपने जान को कुर्बान कर दिया। मसले के हल के लिए दोनों ममालिक के बीच बातचीत पर भी जोर दिया। मैं इसका भाई हूँ, इसका नाम है मोहम्मद अशरफ रत्तर सनापली मोहम्मद रत्तर आरोड डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। इसका 14.5 साल हो गई सर्विस करते हैं। अभी ये अपनी ड्यूटी पे शहीद हुआ है, उस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं है, बल्कि ये बात है इसको बात होना चाहिए। महबूबा जी से ये अपील की जाती है कि बात करें। उधर भी हमारे लड़के लोग मरते हैं, इधर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और आईजी सीआरपीएफ रविदीप साही ने जी सलाम से बातचीत में कहा कि हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। पुलिस फोर्स का मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेना और श्रीनगर और घाटी के दूसरे इलाकों में क्या सिचुएशन है, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं आईजीपी रविदीप साही जी। इनसे पहले भी मुलाकातें हुई काफ़ी। बताएगा कि आज जब हम देखते हैं कि करण नगर के उस एपिसोड के बाद सीआरपीएफ की क्या मीटिंगें वगैरह हुई कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन जब श्रीनगर में हो तो कैसे डील किया जाए, और क्या इस वक्त सीआरपीएफ के लिए कोई बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त मिलिटेंसी ऑपरेशन ऑल आउट वगैरह चल रहा है? जो सिचुएशन के हिसाब से हमारे रिस्पॉन्सेस चेंज होते रहते हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उसको निपटने के लिए हमारे ऑफिसर्स और हमारे जवान जो ग्राउंड में हैं वो अलर्ट है। एंटी मिलिटेंसी काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस में कोई फिक्स यार्डस्टिक नहीं होती, हालात के हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी चेंज होती है और जैसे जैसे हालात बढ़ते हैं हमारा जो रिस्पांस है वो अकॉर्डिंगली हम उसको फाइन ट्यून करते हैं। और कोई भी चैलेंज आएगा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का हो या आतंकवाद का हो, हमारे जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं वो ट्रेंड हैं इसको हैंडल करने के लिए। साहब वहीं साथ में देखें तो सोवरा के ईसान फाजली के बाद काफ़ी सारा कुछ वर्कआउट किया जाता है, जैसे HMT के वो मुगीज़ एक कमांडर थे, बाकी लोग थे। वो लगता है श्रीनगर में मिलिटेंसी इस वक्त है? टेररिज्म जो है वो तकरीबन आप ये नहीं कह सकते पूरे कश्मीर में मिलिटेंट्स की मूवमेंट है, आतंकवाद है, तो उसमें श्रीनगर भी उसका हिस्सा है। तो लेकिन इसमें हमारा हम इसके ऊपर ध्यान रखते हैं, नोटिस रखते हैं और मूवमेंट कभी कभी ऑब्जर्व होती है श्रीनगर के अंदर, बट ऐसा कुछ परमानेंट बेस का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और कोई भी सिचुएशन आएगी इसमें जैसे हमारे पास इनपुट्स आती है अकॉर्डिंगली हमारे ऑपरेशन वगैरह होते हैं लॉन्च। और जो साहब एक सीएम का ऐलान हुआ कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत 6 लाख रुपये इनको दिया जाएगा, आप कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का हालात को इम्प्रूव करने के लिए
जो भी डिसीजन है वो हम उसको सपोर्ट करते हैं, और जिससे ऐसा कोई स्टेप उठाया जाए जिससे टेररिज्म के ऊपर और मिलिटेंसी के ऊपर लगाम लगे, ऐसा कोई भी स्टेप उठाया जाता है तो वो सराहनीय है। तो कैसा देखते हैं आप 2018, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस स्टोन पेल्टिंग और काफ़ी जो सिक्योरिटी फोर्सेस में सीआरपीएफ आगे रहा, हाउ डू यू सी 2018? No, 2018 would be a challenge for all of us, and the CRP has met the challenge effectively during 2016 and 2017, and with same level of motivation, same level of training, CRP will continue to meet the challenge whatsoever come their way in 2018. और एक आखिरी सवाल आपको होगा कि करण नगर में जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद क्या सीख थी सीआरपीएफ के लिए और कौन से चैलेंज थे? नहीं, करण नगर का जो इनकाउंटर हुआ उसमें हमारी सीआरपीएफ का रिस्पांस जो था बहुत अच्छा था, क्योंकि शहर के अंदर फदाइन अटैक हुआ। पहली बात तो सीआरपी का जो अलर्ट सेंट्री था, जो हमारी ड्रिल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो गया, उससे अंदर नहीं आ सके। उसके बाद जब वो आसपास के एरिया में, कंजस्टेड एरिया में जब उन्होंने बना लिया अपना हाइड आउट, सिविलियन घर भी बहुत पास थे, नज़दीक थे, तो हमने ये चीज़ का ध्यान रखा कि कोलेटरल डैमेज ना हो, आम लोगों का प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ़ ना हो। और हमने जो ऑपरेशन किया ये बहुत ही कामयाब था, इसलिए क्योंकि एक तो दोनों मिलिटेंट न्यूट्रलाइज हुए और उसके अलावा आम जनता का नुकसान नहीं हुआ और ना ही हमारा फोर्सेस का कोई नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर मिलिटेंट्स के खिलाफ रियासती जेडीयू पार्टी ने भी हल्ला बोल दिया है। जेडीयू ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत जेडीयू के रियासती सदर जीएम शाहीन ने की। जीएम शाहीन ने कहा कि हुकूमत को मिलिटेंटों को 6 लाख रुपए देने के बजाय वादी में रोजगार के मौके मुहैया कराने होंगे। साथ ही इस रकम को सरहद पर पाकिस्तानी हमलों के मुतासरीन और शहीदों के अहल खाना को देनी चाहिए। हुकूमत की पॉलिसी बेबुनियाद है। महबूबा जी बहुत ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जहां पर वो फेल हो रही है। देखिए, अगर उन्होंने सरेंडर पॉलिसी में 5 या 6 लाख, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे अच्छा है कि जो बॉर्डर पे आप लोग हैं, जो जख्मी हुए, जहां पर तकलीफ है, और उनको रिहैबिलिटेट कीजिए। श्रीनगर वालों को रिहैबिलिटेट करना है, आप उनके रोजगार के वसाइल निकालिए, आप उनके एम्प्लॉयमेंट्स के तरीके निकालिए, उनका ब्रेन वॉश कीजिए। आप वहां पर ये जो पैसा लगा रहे, इन चीजों से कश्मीर के जो वो चाहती है महबूबा जी कि कहीं कश्मीर से संपत्ति वो गेन करेगी। नामालूम अफराद के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुए राशिद भट्ट का इंतकाल हो गया है। शक है कि कुलगाम के इस नौजवान को मिलिटेंटों ने जुल्म और सितम का शिकार बनाया। 20 साला राशिद को गुज़िश्ता 8 मार्च की शाम को उनके आबाई गांव काईमोर से अगवा किया गया था। बाद में उसे बेहोशी की हालत में बाटपुरा इलाके में पाया गया। इलाज के लिए उसे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दाखिल किया गया, जहां जख्मों की ताब न लाकर उसने दम तोड़ दिया। ऐसी भी खबर है कि नामालूम मिलिटेंटों ने खत के जरिए राशिद पर हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह अपने 3 रोजा बिलावर दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की तरक्याती मंसूबों को शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियां भी सुनेंगे। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह आज संगेड़ में महकमा बिजली के 2.25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रिसीवर्ग स्टेशन का काम भी शुरू करवाने के साथ साथ 18 करोड़ की लागत से सीआरएफ मंसूबे से बिलावर सुकलारा रोड के एक्सटेंशन को भी शुरू करवाने का उन्होंने काम किया है। आपको बता दें कि इसके बाद जिला इंतजामिया के अफसरान से उन्होंने मीटिंग कर तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया। वाज़ेह रहे कि कल डिप्टी सीएम बरोटा में जनता दरबार के अलावा काह पंचायत घर का इफ्तिताह और गलक के जसियाल में जनता दरबार लगाएंगे। वहीं इसके अलावा डिप्टी सीएम 24 मार्च को सुकराला देवी के अलावा नानगला में लोगों की परेशानियों से मुखातिब होंगे। माता सुकराला के लिए जो यात्रु पूरे देश से यहाँ पर आते हैं और खासतौर पर जो बिलावर के लोग हैं, उनकी कुलदेवी है ये, तो ये रोड थी, हमने पक्की इसको करवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था। तो इसको एक्सपेंशन के लिए जो है आज की शुरुआत हुई है 18 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और टाइम लिमिट में ये पूरा होगा। इसके साथ साथ ही हमने फिंतर से लेके और इस पॉइंट तक और आगे जो है
जो जितना भी बचा हुआ 3.3 किलोमीटर आगे का है, उसका भी जो पाइपलाइन में है वो भी जल्दी पैसा सैंक्शन होने वाला है। और जम्मू में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मुख्तलिफ वफद से मुलाकात की। सीएम महबूबा मुफ्ती ने सभी वफद के मसाइल गौर से सुने और जल्द से जल्द तमाम मसलों के हल की यकीन दहानी कराई। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर अली मोहम्मद ने पाकिस्तान के साथ बातचीत बेमानी है, ये कहा है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों की मदद करता है, उससे किसी भी सतह पर बातचीत नहीं की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इस बीच सरहदी तनाव को लेकर जिस तरह से हालात चल रहे हैं, उसके साथ ही हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली साहब हमारे से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सवाल होगा कि जम्मू कश्मीर के सरहदों पर जो इस वक्त सूरत हाल है, आप सरकार में यहाँ पे भी हैं, मरकज़ में भी हैं, तो क्या इकदाम अभी तक उठाए जा सकते थे? मुझे बड़ा दुख है एक चीज़ का कि एक मुल्क इस्लाम के नाम पर ढिंढोरा पीटता है। हम इस्लाम अमन पसंद लोग हैं, अमन के पैरोकार हैं, तो वही मुल्क इंसान के नाम पे एक दब्बा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कब तक ये चलेगा? तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो हर वक्त अमन का पैरोकार रहा है। हम नहीं चाहते कि कभी खिलवाड़ हो जाए, कभी कोई कुछ जाए, लेकिन इनका जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इस चीज़ का सजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये तो राजनीति हुई, इनका जवाब पत्थर से देंगे, उससे क्या मसला होगा? जम्मू कश्मीर की सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि बातचीत दोनों मुल्कों के बीच में, आप अलायंस पार्टनर हैं पीडीपी के साथ। अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जो हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड हमेशा महत्वपूर्ण स्टैंड रहेगा और एक की बात रहेगी। हम हमेशा नेशन की पैरोकार हैं। पहले नेशन की मतलब ये करनी है, पैरोकारी करें, उसके बाद में। दिनेश्वर शर्मा को क्यों भेजा? दिनेश्वर शर्मा, उसको अपना रोल होगा, अपना रोल निभाना है, उसको वो इंटेलेक्चुअल है, उसको अपना रोल निभाना है। लेकिन वो तो बातचीत के हामी है। वो कह रहे हैं दिनेश्वर शर्मा को भाजपा गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर भेजा, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बातचीत करनी होगी सबों के साथ। हम कहाँ बोल रहे हैं हम नहीं बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे तब जब वो टेबल पे आएंगे। इन मतलब शोशों से, गोलों से बात नहीं चलेगी, गोलियों से बात नहीं चलेगी, अमन से बात चलेगी। हम अमन के पैरोकार हैं। हमने बार बार बोल के अमन के साथ बात करेंगे। टेबल पे आ जाओ, टेबल पे बैठ के बात करेंगे। ऐसे आप लोग मतलब ये लोग पत्थर मारेंगे, ये लोग ग्रेनेड मारेंगे, ये लोग धमाके करेंगे। लेकिन इस पॉलिसी के चलते तो जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी बढ़ गई। अब तो बालहामा श्रीनगर का इलाका है, वहाँ पर भाजपा कारकुन पे हमला हुआ। ये जो तल्ख मिजाज, देखो, एक मिलिटेंट को कोई धर्म नहीं होता है। चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता पे हमला करे, चाहे वो पीडीपी के कार्यकर्ता हमला करे, चाहे वो किसी भी पार्टी की या किसी भी इंसान पे हमला करे, ये इंसानियत के नाम पे दबा है। मैं ये कभी नहीं मानता हूँ कि उनने पर्टिकुलरली भाजपा के लीडर पर हमला किया है। उन्हें एक इंसान पे हमला किया है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो पीडीपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, नेशनल का हो, उनने हमला किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ का मजम्मत करता हूँ, कंडम करता हूँ। तो क्या बातचीत शुरू नहीं हो सकती है? बातचीत शुरू होती है, लेकिन ठीक ढंग से, गोलियों और गारंटी से नहीं बात होगी। जब तक ये लोग अमन के मतलब दामन नहीं पकड़ेंगे, तब तक कोई बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली के मुताबिक जब तक पाकिस्तान अपनी राजनीति और अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेगा, तब तक नताइज बरामद नहीं किए जा सकते। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। लेकिन अंदरूनी सियासत और बीजेपी सभी फरीकों से बातचीत की हिमायत करती रही। अंदरूनी रियासत बांदीपुरा में पार्टी कारकुनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि क़याम अमन के लिए बीजेपी किसी से भी बात कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कठुआ मर्डर केस और वजीर आला की हालिया तजवीज़ के बारे में पार्टी का मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया। इस बात को कहा है कि भाई जो उस लड़की के साथ हुआ है, बच्ची के साथ, वो गलत है और कल्प्रिट्स को और सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो क्राइम ब्रांच है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी ही आपको दिखेगा कि क्राइम ब्रांच अपना रिपोर्ट जो है वो चालान जो है वो पेश करे। तावीज़ नहीं रखी थी, उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत वो चल रहा था। और बीजेपी के मंत्रियों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, मारने वाले को 6 लाख और मरने वाले को 5 लाख, ये कहाँ का इंसाफ है, इसको ठीक करिए। और जम्मू के रियासी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 16 स्कूली तलबा घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब पिकनिक पर जा रही स्कूल बस लतेर पौनी के पास हादसे का शिकार हो गई। बस बच्चों को लेकर शिवखोड़ी जा रही थी।
पुलिस और मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बच्चों को सुंदरबनी और भांबला पीएचसी में भर्ती कराया गया। वाज़ेह है कि हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब बच्चों से भरी मिनी बस के आगे अचानक से एक मोटरसाइकिल आ गई। मिनी बस में शहर हाई स्कूल के बच्चे सवार थे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 18 बच्चे सवार थे। डीएसपी निखिल गोगना ने कहा है कि इस मामले में जांच की जा रही है। सांबा जिले के विजयपुर कस्बे में करंट लगने से एक लड़की हेमा की मौत हो गई। 19 साल लड़की मध्य प्रदेश के संग्रामपुर की रहने वाली थी और इस समय अपने अहल खाना के साथ विजयपुर में रह रही थी। विजयपुर में झुग्गियों में जिंदगी बसर करने वाली लड़की उस वक्त मौत का शिकार हो गई जब मोबाइल चार्जर लगाने के दौरान उसका हाथ बिजली के नंगे तार को छू गया। वाज़ेह की शाम करीब 4:15 बजे ये अपना मोबाइल फोन चार्ज करने लगी। लड़की ने जैसे ही चार्जर को सॉकेट में डाला तो उसका हाथ नंगे तार से छूट गया। लड़की को करंट लग गया जिससे कि वो बेहोश हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे विजयपुर के इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ करार दे दिया। वो रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रियासत में सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली का प्राइवेट स्कूल खूब फायदा उठाते हैं। मजबूरन उन वालिदैन को भी निजी स्कूलों का रुख करना पड़ता है जिनकी आमदनी महदूद होती है। स्कूलों की हालत सुधारने के लिए सरकार की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देता। श्रीनगर के गोरीपुरा में वाक़ई इस स्कूल की तामीर 2007 में हुई थी। महज 8 सालों में इस स्कूल की क्या हालत हो चुकी है, इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। छतों में सुराख हो चुका है, स्कूल की बाहरी दीवारें गिर चुकी हैं। तालिब इल्मों के लिए स्कूल में बुनियादी जरूरियात के सामान भी नहीं हैं। बच्चे और बच्चियां सभी पढ़ते हैं इस स्कूल में, बावजूद इसके स्कूल में टॉयलेट का इंतजाम भी नहीं है। स्कूल की बदहाली और बद इंतजामी से नाराज मकामी लोगों ने कुछ दिन कबल स्कूल में ताला भी डाल दिया था। मिलिटेंटों के हमले का भी शिकार हो चुका है ये मॉडल क्लस्टर स्कूल। कहा जाता है कि मिलिटेंटों ने स्कूल की बिल्डिंग में आग लगा दी थी, जिसमें लाइब्रेरी और लैब दोनों तबाह हो गए थे। साइंस के तलबा आज भी बिना प्रैक्टिकल किए ही कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं। तालीम में बहुत सारा नुकसान हुआ सर। जब हम घर में बैठ गए, जब हम स्कूल आते थे तो जब हमारा स्कूल जल गया तो हम घर में बैठ गए। जब हम घर में बैठ गए तो हम क्या पढ़ सकते? जब स्कूल नहीं जला था तो हम आते थे, अच्छी तरह पढ़ते थे, एजुकेशन हासिल करते थे। तब जाके हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम बोर हुए। जब हम स्कूल आते तो हम बोर नहीं होते और पढ़ते थे अच्छी तरह। तो हमारी साइंस के एतबार से हमें बहुत नुकसान। स्कूल के बुनियादी ढांचे का ये हाल है। दूसरी तरफ इस मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। तलबा की तादाद में तो इजाफा हो गया, लेकिन न तो असातिज़ा और न ही क्लासरूम की तादाद बढ़ाई गई। मकामी लोगों का कहना है कि सियासी दबाव में स्कूल को अपग्रेड किया गया, लेकिन दूसरे लवाजमात पर ध्यान नहीं दिया गया है। स्कूल की इमारत ऐसी है कि खराब मौसम में इसका खुलना ही नामुमकिन है। मजबूरन तलबा को घर ही में बैठना पड़ता है। जो आज इसमें पढ़ रहे स्टूडेंट, इसके बाद जब आएगी स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट है सर। हम पढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा ऑब्जर्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। माना जाता है कि दरमियानी तबके के वालिदैन ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, लेकिन बद इंतज़ामी के सबब उन्हें प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ता है। हालांकि निसाब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें ये बोझ उठाना पड़ता है। तालीम का शोबा सरकार की तरजीहात में शामिल है। ढेरों स्कीमें होती हैं इस हवाले से, लेकिन इस स्कूल को देखकर कौन कह सकता है कि ज़मीन पर भी इन स्कीमों पर अमल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बनिहाल के खारी तहसील में उजरन न मिलने से नाराज मजदूरों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर पर ताला डाल दिया। मजदूर काम की उजरत का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले मजदूरों का कहना है कि बीडीओ ऑफिस के तहत उनसे काम लिया गया, लेकिन अभी तक उन्हें मजदूरी नहीं दी गई। ऑफिस के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें हर दफा कल परसों आने का कहकर टाल दिया जाता है। नाराज मजदूर अब सड़क पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि बेरोजगारों के और बेरोजगारी के खात्मे के लिए बनी मनरेगा स्कीम देही इलाकों में रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया है। एक बड़े तबके का गुजर बसर इसी पर मुनहसिर है।
अक्टूबर नवंबर से लेकर ये तो यहाँ तो लिखा है जी ब्लॉक में कि यहाँ हर 13 दिन के बाद पेमेंट मिलेगी, लेकिन अक्टूबर नवंबर से पेमेंट हमारी जो काम किया है वो बिल्कुल नहीं मिलता। गरीब सारे दर्द यहाँ लोग बहुत से लोग पीछे खड़े हैं जो कि हड़ताल वजह की हमने ताला लगा दिया ब्लॉक ऑफिस को यहाँ पे, तो ये मुश्किलातें गरीब को बहुत मुश्किलातें हैं, ये गौर कोई नहीं करता है। वीडियो साहब आता है कभी जाता है, तो पता है हमें सिर्फ बोलते डिमांडें देते, डिमांडें नवंबर से हमारे डिमांडें लगे हैं, न पैसे आता है छुप के जाते हैं न पैसे की न सिमट की कोई काम, सिर्फ बोलते हैं काम करो जी, वहाँ से सिमट ले जाओ, वहाँ करो, तमाम डिमांडें, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग दर यहाँ ताला लगा दिया हमने ब्लॉक ऑफिस। और जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपनी मांगों को लेकर जमकर एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी को बंद कर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज करने वालों में खास तौर से हॉस्टल में रहने वाले तलबा थे, जिन्होंने हॉस्टल में 24 घंटे खाना मुहैया कराने, सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। एम्बुलेंस की सहूलियात न मिलने और पुलिस के हॉस्टल में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस से नाराज, इस मामले में इन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। एहतजाज करने वाले तलबा का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी मांगों को पूरा करने और जरूरी सहूलियात मुहैया कराने की मांग की, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हमेशा उनकी अनदेखी की। बाकी जैसे सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अभी पिछले साल हमें हमारी यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिला था, अभी कल परसों हमें ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड हमारी बेसिक फैसिलिटीज है, जैसे अभी भी सिर्फ 1 घंटे के लिए मेस खुलती है और अंदर यूनिवर्सिटीज में शाम को 5 बजे के बाद खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अराउंड 1500 लोग अराउंड यूनिवर्सिटी में अंदर रहते हैं, जिसमें से 400-500 स्टूडेंट्स और 400-500 गर्ल्स स्टूडेंट, लेकिन अभी तक 24/7 फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारी बेसिक नीड है। उसके बाद जैसे प्रिंट आउट की फैसिलिटी अभी भी हमें विक्रम चौक जाके या बैक गेट पे हाई चार्जेस पे प्रिंट आउट निकलवाने पड़ते हैं कंप्यूटर से। न्यू हॉस्टल बने पड़े हैं 1 साल से, लेकिन उसको खोला नहीं जा रहा। जब इनसे पूछे कि इतनी देर क्यों लगती है, कहते हैं कि एक प्रोसीजर चल रहा है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से इतना पूछना चाहते हैं कि प्रोसीजर को पूरा करने का क्या प्रोसीजर है। जम्मू बार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू हाई कोर्ट में एक रोजा एहतजाज किया और काम बंद रखा। एहतजाज रोहिंग्या मसला, आसिफा रेप मामले की CBI तहकीकात और नौशेरा को जिला बनाने के मुद्दों को लेकर किया गया। इस मौके पर वकीलों ने सरकार से अपने मुद्दों को संजीदगी से लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके मुद्दों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। बार एसोसिएशन ने 3 अप्रैल को एक मीटिंग करके आगे की स्ट्रेटेजी तय करने की बात कही। 4 इश्यूज हैं जिस पर हमने ये फैसला किया था एग्जीक्यूटिव में। पहला इशू जो इन्होंने 14/2 का ट्राइबल वाला आर्डर निकाला, वो एक कोशिश की गई कि पूरी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको बदनाम करने की, बजाय इसके कि वो आइडेंटिफाई करते इनमें से कौन इंक्रोचर है। वाटर डे के मौके पर जहां एक तरफ पानी बचाने का पैगाम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस महकमे से वाबस्ता आर्जी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों को लेकर के सड़कों पर है। अनंतनाग के बिजबहरा में PHE महकमे के मुलाजमीन को कई माह से तनख्वाह नहीं मिली है। मुलाजमीन का कहना है कि मुस्तकिल नौकरी की आस में उनकी जायज तनख्वाहें भी रोक दी गई हैं। नाराज मुलाजमीन ने PHE महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर पर ताला डाल दिया। और उधमपुर जेल इंतजामिया ने खातून कैदियों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके तहत कैदियों को मुख्तलिफ किस्म के हुनर सिखाए जा रहे हैं। तरबियती प्रोग्राम का मकसद यह है कि जेल की 4 दीवारी से निकलने के बाद उन्हें किसी चीज का मोहताज न होना पड़े। उधमपुर में खातून कैदियों की मसरूफियत के लिए जेल इंतजामिया ने ये नया तरीका ढूंढा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन कैदियों को ऐसे हुनर सिखाए जा रहे हैं जो उनकी आने वाली जिंदगी में बेहद कारआमद साबित होंगे। इन कैदियों को कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, कालीन और जूट पेपर बैग वगैरह जैसी चीजें बनाने का काम सिखाया जा रहा है। ये ट्रेनिंग का ही कमाल है कि दस्तकारी के फन में खातून कैदी अब इतनी महारत हासिल कर चुकी हैं कि इनके बनाए हुए सामान बाजारों में हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। इससे कैदियों और जेल इंतजामिया दोनों की अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। फिलहाल कैदी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लिए जूट का बैग तैयार कर रही हैं। इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। और जो हम यहाँ पर ये बैग सीख रहे हैं, इससे हमें बहुत फायदा होगा
और हम जय श्राइन बोर्ड कटरा के लिए माता वैष्णो माता के लिए हम बैग बना रहे हैं। जो हमारे हाथों से जो बैग बन रहे हैं ये बहुत पुण्य का काम है। इस प्रोग्राम का खाका वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से तैयार किया गया था। जेल की निगरां रजनी सहगल को ये तजवीज़ काफ़ी पसंद आई। कॉरपोरेशन की जानिब से कैदियों को कच्चा माल सप्लाई किया जाता है, साथ ही साथ इन्हें दस्तकारी के कुछ खास टिप्स भी दी जाती है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कैदी खुद को समाज से अलग न समझें। और फिलहाल दे आर मेकिंग प्रसाद बैग्स फॉर माता वैष्णो देवी श्राइन। तो उससे ये हुआ कि 3 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद वो लोन फैसिलिटी भी एक्सटेंड करेंगी और इवन जो ये लोग अपनी सज़ा काट के या ट्रायल के बाद ये बाहर जाएंगे तो ये अपना सेंटर खोल सकती हैं और ये वहाँ पे काम कर सकती हैं। तो एक औरत होने के नाते मुझे लगा कि इन औरतों के बीच में भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो ये अपने आप को डिजेक्टेड और रिजेक्टेड ना फील करें, तो इनको कुछ ना कुछ हुनर दिया जाए जिससे इनको लगे कि ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। उधमपुर जेल में इस वक्त रामबन, रियासी और डोडा जिले की 25 खातून कैदी हैं जो अलग अलग जुर्म में सजा काट रही हैं। जुर्म किसी से भी सरजद हो सकता है, इसमें जिन्स और उम्र की कोई कैद नहीं होती, लेकिन सजा से ज्यादा अहम है तरबियत। मौजूदा प्रोग्राम इसी तरबियत की एक अगली कड़ी है जो यकीनन काबिल सताइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। यहां रुकेंगे एक और वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रोटरी के करीब मुनक्किद इस प्रोग्राम में राजीव गांधी नर्सिंग कॉलेज और कावा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के तलबा ने शिरकत की। तलबा ने हाथों से सेव वाटर का बैनर उठाकर रखा हुआ था। तलबा ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ नदियों को आलूदगी से बचाने का भी अज़्म लिया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स ने लोगों को क्लाइमेट चेंजेस के खतरात से आगाह करते हुए पानी के बेजा असराफ से बचने की सलाह दी। हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे जम्मू को कि हमें सेफ वाटर करना चाहिए, क्योंकि वाटर जो होता है हम किसी अनेक प्रकार से हम उसको यूज करते हैं। जैसे कि हम पीते हैं, तो आजकल क्या हो रहा है कि जो पानी है वो बहुत ही गंदा हो रहा है। कोई कुछ भी जो वेस्ट होता है वो फेंक देता है बीच में। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वाटर हो वो सेफ हो और वो पोल्यूशन से दूर हो। इसलिए हम आज इस डे को मना रहे हैं ताकि लोगों को अवगत किया जाए कि आने वाला समय जो है बड़ा भयंकर है। इतनी हमारी जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वार लड़ाई नहीं हुई जितनी कि पानी पर होगी। उधर श्रीनगर के लोगों ने भी वाटर डे के मौके पर पानी बचाने और तारीखी डल लेक को आलूदगी से पाक रखने का अज़्म लिया। इस मौके पर डल लेक को साफ करने की मुहिम भी चलाई गई और इसका इनेकाद BHS स्कूल और लेक्स एंड वाटर वेस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर किया था। तलबा और LAWDA के अमले ने कश्तियों के जरिए डल लेक का जायजा लिया और सेव डल और सेव वाटर के स्लोगन के साथ ही तलबा और स्टाफ मेंबरान ने डल लेक की सफाई भी की। मुहिम में शामिल लोगों ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि पानी बचाने के लिए इस तरह की कोशिश जारी रहनी चाहिए। और PHE डिपार्टमेंट रामबन ने भी वर्ल्ड वाटर डे 2018 का जश्न मनाया। इस मौके पर DDC ने एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स से एक अवेयरनेस रैली रवाना की जो कि मैत्रा पर खत्म हुई। प्रोग्राम में जिले के अलग अलग महकमों के अफसरान मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर DDC ने आम आवाम को पानी बचाने के लिए बेदार करने पर PHE महकमे की तारीफ की। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए पानी के वसाइल को बचाने और उन्हें डेवलप करने पर तरजीह देने को कहा। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से बचने और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पेड़ लगाने के लिए भी कहा। और श्रीनगर में 2 रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया जिसमें कि रियासत की वजीर सेहत आसिया नक्काश के साथ साथ कसीर तादाद में खवातीन असातिज़ा ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद खवातीन की खुद मुख्तारी को बढ़ावा देना था। इस मौके पर असातिज़ा ने खवातीन की खुद मुख्तारी पर जोर दिया और उन्हें मजीद मुस्तहकम करने की बात कही। इस मौके पर आसिया नक्काश ने कहा कि खवातीन समाजी सतह पर अहम रोल अदा कर रही हैं।
सोपोर की ताजुर शरीफ तहसीलदार की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें कुदरती आफात के दौरान बचने के तरीकों को लेकर मॉक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और जलजला आने, आग लगने, बम फटने, एक्सीडेंट होने पर कैसे अपने और अपने लोगों की जान बचाई जाए, मॉक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए लोगों को बेदार किया गया, जिसमें कि फायर सर्विस महकमे के गार्ड्स और एनडीआरएफ स्क्वाड ने अहम रोल अदा किया। प्रोग्राम में इरिगेशन डिपार्टमेंट, बीडीओ ताजुर शरीफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, एनडीआरएफ के अफसरान और मुलाजमीन शामिल थे। बारामूला के एमएलए जावेद हुसैन बेग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। बारामूला और सोपोर शहर के लोगों से ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर को लेकर किसी तरह का इशू न बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और हाल ही में यहां पर ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन का दफ्तर कायम होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों शहर के लोग जिम्मेदार और अमन पसंद है, इस बात को वकार का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नेशनल आयुष मिशन के तहत श्रीनगर में एक रोजा तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान इलाज के लिए यूनानी और आयुर्वेदिक तरीक़ाकार अख्तियार किया गया। खासकर जोड़ों के दर्द, पीठ के दर्द और कंधे में सूजन के लिए यूनानी दवाओं और लोशन के जरिए मरीजों की थेरेपी की गई। कैंप के दौरान 100 से ज्यादा मरीजों ने माहिरीन डॉक्टर से तशखीस कराई। कैंप के इंचार्ज ने मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप मजीद ऑर्गेनाइज करने की बात कही। सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहत को फरोग देने के लिए स्कीइंग समेत दूसरे विंटर स्पोर्ट्स का भी एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में इंडियन इंस्टीट्यूट स्कीइंग माउंटेनियरिंग की जानिब से 7 रोजा कैंप का भी इनेकाद किया जा रहा है। कैंप को मराठा बटालियन का भी ताउन हासिल है। कैंप में शामिल एथलीटों की हौसला अफजाई के लिए 60 खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर 8 मराठा बटालियन और फील्ड रेजिमेंट के कमांड ऑफिसर, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ और IISM के प्रिंसिपल मौजूद थे। दिखाएंगे हम।